अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। तो आज हम फिर प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने लाइटनिंग के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है एयर में, तो ये माना जाता है कि जो एयर करंट्स हैं उसमें मूवमेंट आ जाती है, अपवर्ड मूवमेंट। और जो एयर होता है विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इट मूव्स डाउनवर्ड्स। क्योंकि जहाँ तक एयर की बात है, एयर जो है ये अगरचे ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन जहाँ तक इसकी डेंसिटी की बात है, एयर इज़ नॉट डेंसर इन यूनिफॉर्मिटी। कहीं पर ये ज़्यादा डेंसर है, कहीं पर ये रेयर है। ज़्यादातर जो ड्राई एयर होता है ये रेयर होता है, और जो वेट एयर होता है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो डेंसर होता है। इसकी वजह से जो सम लेयर्स ऑफ द एयर जो है दे आर रेयर, सम लेयर्स ऑफ द एयर दे आर डेंसर, और इसकी वजह से मूवमेंट जो है एयर में होता है। लेकिन जब मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर फिर जो है इस एयर लेयर्स में मूवमेंट आ जाती है। और जो लाइट एयर होता है, जो रेयर एयर होता है, जो ड्राई एयर होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो एयर जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं। और इस विग्रस मूवमेंट से क्या होता है कि दैट चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अभी तक पूरी तरीके से ये सामने नहीं आया है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड सच ए फिनोमिनन, लेकिन ये माना जाता है कि जो क्लाउड्स के अपर एजेस हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और क्लाउड्स के लोअर एज जो हैं, जो लोअर एजेस मीन्स वो क्लाउड्स के एरियाज जो अर्थ के नज़दीक आते हैं, एटमॉस्फेयर के लोअर हिस्से में, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है। इसी तरीके से जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस की एक्यूमुलेशन हो जाती है। एंड जब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें जो एयर है इट नो लॉन्गर रजिस्टर्स द फ्लो ऑफ द चार्ज। यूजुअली हम मानते हैं कि दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होल्ड करता है। बट जब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा होती है तो इट कैन नॉट रजिस्ट। सो यहाँ पर क्या होता है दैट द चार्जेस, द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दे टेंड टू मीट। एंड इसकी वजह से जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सामने आती हैं तो स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट आर ऑब्जर्व्ड इन द एटमॉस्फेयर, एंड ऑल्सो a large sound is observed, and we say it is the lightning and followed by the thunderstorm. And this process in which streaks of lightning are formed in the air which are observed among the clouds, we say it is the electric discharge. Now the process of electric discharge can occur between two clouds. It can occur between more than two clouds, and it can occur between the clouds and the earth. It can also occur between within the same cloud. तो जो एक मिथ, जैसे मैंने आपको कल भी बोला कि पहले ये समझा जाता था दैट जो हमारे एंसेस्टर्स ये समझते थे कि शायद जो लाइटनिंग है ये कुदरत का कहर है, ये कुदरत की नाराज़गी है। तो लेकिन अब जब साइंटिस्ट ने ये क्लियरली अंडरस्टैंड किया दैट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, इट ऑकर्स इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हियर इन द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पर ये एक नेचर में ये एक फिनोमिनन ऑब्जर्व होता है। साइंटिस्ट ने इस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, और इसमें हमारे पास काफ़ी नॉलेज अब सामने आ गई है दैट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। बट जब लाइटनिंग होती है, अगरचे ये इस जो ड्राइविंग फोर्स है इसके बिहाइंड जो है वो नेचर है, लेकिन स्टिल इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड इवन द प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो डैमेज। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टी। सो very necessary it is there that preventive measures should be taken, ताकि जब अगर कहीं पर लाइटनिंग होगी, चाहे आप इंडोर हो या आउटडोर हो, तो जिस जगह पर आप हो तो फिर कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग। तो
इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं. सो व्हाट इज़ एक्चुअली अ लाइटनिंग कंडक्टर? It is a device used to protect buildings from damage due to lightning. So एक ऐसी डिवाइस जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल की जाती हैं ताकि जो ये बिल्डिंग्स हैं वो लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से बची रहे, इन पर लाइटनिंग का कोई इफ़ेक्ट ना हो, to avoid any sort of damage to the property. So such lightning conductors are installed. So how it is constructed? जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसमें एक मेटेलिक रॉड होती है, जैसा कि आप डायग्राम में आप ऑब्जर्व करते हैं. तो जो अपर एंड होता है इट इज़ पॉइंटेड एंड द लोअर एंड इज़ जॉइंटेड टू अ मेटेलिक प्लेट. लोअर एंड इज़ जॉइंटेड टू द मेटेलिक प्लेट एंड जो लोअर एंड है वो बरी हम करते हैं, इसको दफनाते हैं हम ज़मीन में. जब लाइटनिंग होती है, जब ये स्ट्राइक करती है इस इलेक्ट्रिक लाइटनिंग कंडक्टर के साथ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो पास होती हैं थ्रू द मेटेलिक रॉड टू द ग्राउंड, जिसकी वजह से अर्थिंग होती है एंड द बिल्डिंग इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज. सो यहाँ पर अर्थिंग होती है और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है दैट इज़ लॉस्ट, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द अर्थ और बिल्डिंग जो है उसको सेव किया जाता है. Now what are the protective measures which are to be taken to save human life from the effect of lightning and thunderstorm? तो पहला जो है, अगर आप घर से बाहर है, इफ़ यू आर आउटडोर्स, सो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रक्स, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. तो इसी तरीके से open fields, parks, elevated places, tall trees are also not safe. Similarly, carrying an umbrella is not safe. Fourth point, अगर आप फॉरेस्ट्स में हैं तो आप शेल्टर लें उन पेड़ों के नीचे जो बहुत ही छोटे पेड़ हों, बिकॉज़ वहाँ पर बिल्कुल कम खतरा रहता है लाइटनिंग का. अगर आप ओपन फील्ड में हैं, स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज और पोल्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट लाई डाउन. ग्राउंड पर बैठने की उस टाइम कोई ज़रूरत आपको हम कोशिश नहीं करेंगे, बट स्कैट ऑन द ग्राउंड विद हैंड्स ऑन द नीज एंड द हेड बिटवीन द हैंड्स. अपने सर को हाथों के बीच हमने रखना है और झुकाना है अपनी टांगों में, अपने आप को बचाने की एक ख़ास पोजीशन ही है. तो ये हो गया आउटसाइड में. लेकिन अगर आप इंडोर हैं, इनसाइड द हाउस हैं, सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिक वायर्स, टेलीफोन कॉर्ड्स एंड मेटल पाइप्स. तो ऐसी डिवाइसेस जो जिनमें जो कंडक्टर्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं, तो उनके साथ, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम अवॉइड करेंगे एनी सॉर्ट ऑफ कंटैक्ट ड्यूरिंग द लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म. इस तरीके से it is safer to use mobile and cordless phones than wired phones. जो cordless phones हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू वायर्ड फ़ोन्स. अदरवाइज़ हम इनको भी अगर अवॉइड करें तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड मोबाइल फ़ोन्स और दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, इनको डिसएंगेज, इनकी जो है अनप्लग इनको उस टाइम करना चाहिए, बिकॉज उसमें इन पर भी लाइटनिंग का इफ़ेक्ट हो सकता है. इस तरीके से रनिंग वाटर जो है उसका कांटेक्ट लाइट के साथ ना हो या हमारा भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. उस टाइम हो सकता है उस पर लाइटनिंग का असर पड़े एंड इट कैन कॉज डैमेज. तो ये आप पोजीशन देख सकते हैं, दिस इज़ अ सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग इफ़ एनी सॉर्ट ऑफ शेल्टर इज़ नॉट अवेलेबल. तो उम्मीद है कि आज आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.